नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर। अगर आप भी जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का सही मार्ग जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये अनमोल ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से ये चैनल और भी अधिक लोगों तक ये अद्भुत संदेश पहुंचा पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अद्भुत विषय, आत्मा और परमात्मा का मिलन। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी को सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसे हर समय सुंदर कपड़े और गहनों से सजाता था। उसकी तीसरी पत्नी बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा उसे गर्व से सबको दिखाता था। उसकी दूसरी पत्नी बुद्धिमान और स्नेहपूर्ण थी। वह राजा की हर समस्या में मदद करती थी। लेकिन उसकी पहली पत्नी कमजोर, उपेक्षित और अकेली थी। राजा ने उसे हमेशा अनदेखा किया। एक दिन राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसमें उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राजन, तुम्हारा अंत समय निकट है। तुम ये तय करो कि मृत्यु के बाद कौन तुम्हारे साथ जाएगा। राजा घबरा गया और उसने अपनी 4 पत्नियों से पूछा। राजा ने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें सबसे अधिक प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे माफ करें महाराज, लेकिन जब आप इस संसार से जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। राजा का दिल टूट गया। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, तुम मेरी सुंदरता और गर्व हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल आपकी मृत्यु तक साथ रह सकती हूँ, उसके बाद मैं किसी और का हो जाऊंगी। राजा और अधिक निराश हो गया। राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, तुमने हर कठिन समय में मेरा साथ दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, महाराज, मैं केवल आपके अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। राजा का मन और भी भारी हो गया। आखिरकार राजा ने अपनी पहली पत्नी से पूछा, जिसे वो हमेशा अनदेखा करता था। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, जीवन और मृत्यु दोनों में। राजा ये सुनकर भावुक हो गया और पछताने लगा कि उसने अपनी पहली पत्नी की कभी कदर नहीं की। राजा ने बाद में एक संत से मुलाकात की और ये कहानी बताई। संत ने कहा, चौथी पत्नी तुम्हारी भौतिक संपत्ति है, ये तुम्हारे मरने के बाद यही रह जाती है। तीसरी पत्नी तुम्हारा यश और वैभव है, यह मृत्यु के बाद किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी तुम्हारे परिजन और मित्र है, वे केवल अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी तुम्हारी आत्मा है, जिसे तुमने अनदेखा किया, लेकिन वही तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। संत ने आगे कहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे। भौतिक सुख, मोह और अहंकार से परे जाओ। भक्ति, ध्यान और सच्चे कर्म के माध्यम से परमात्मा को पा सकते हो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः, मैं हर जीव की आत्मा में बसा हुआ हूँ। आत्मा और परमात्मा का मिलन तब होता है जब मनुष्य भक्ति, ध्यान और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है। राजा ने आत्मा की महत्ता को समझा और भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से परमात्मा से मिलन का मार्ग अपनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा की शुद्धि ही परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारी आत्मा की शुद्धता है।
जब हम भौतिक सुखों से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तभी हमारा परमात्मा से सच्चा मिलन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस ज्ञानवर्धक सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। याद रखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका साथ और समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सामग्री लाते रहें। धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने भीतर की आत्मा की